हम बात कर रहे थे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा था पाइपलाइनों के बारे में और उसको ट्यूबवेल कैसे रिचार्ज किया था। अभी हम इस बिल्डिंग में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है छत से जितना भी पानी है, आपने देखा कि सारे पाइप जो यहाँ पर लगे हुए हैं उनके माध्यम से पानी को कलेक्ट कर कर सीधा फ़िल्टर में लेके आके और उसको ट्यूबवेल के साथ में जोड़ा हुआ है। जितना भी पानी छत पर आ रहा है वो एक एक बूंद पानी फ़िल्टर से होते हुए बोर में चला जा रहा है। सारा जो भी कचरा छत से आ रहा है वो फ़िल्टर में डिपॉजिट हो जा रहा है और उसके बाद में जो साफ़ पानी है वो बोर में जाके बोर को रिचार्ज कर रहा है। इस पद्धति से फ़ायदा ये है कि जो भी ट्यूबवेल गर्मी के दिनों में मूलतः सूख जाते हैं वो सारे धीरे धीरे करके सूखना ख़त्म हो जाते हैं। इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो ये है कि अगर किसी भी कॉलोनी के अंदर वहाँ के जितने भी रेसिडेंट हैं, अगर इसको 60% से भी ऊपर अगर उन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया तो उस पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर वाटर क्राइसिस क्या होता है ये लोग भूल जाएंगे। इसका इतना अच्छा फ़ायदा है। सामान्यतः जो इसको इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं या जो खर्चा आता है वो लगभग 3,500 रुपये से शुरू हो जाता है और फिर जिस भी बिल्डिंग में सिस्टम इंस्टॉल होना है वहाँ पर लगने वाले पाइप फिटिंग्स के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक से मेरा निवेदन है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम फील्ड में जब भी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अधिकतर सिस्टम जो है वो बंद पड़े हुए हैं। उसका कारण ये है कि वो टेक्निकली डिज़ाइंड नहीं है। केवल फ़िल्टर या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपने यहाँ इंस्टॉल कर लेने भर से ही पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। चलिए मिलते हैं इस संस्थान के निदेशक प्रदीप जैन साहब से। प्रदीप जैन साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आप हमें बताएंगे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने अपने इंस्टीट्यूट में क्यों लगवाया और उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जब हमारे पास में पूरा इतना बड़ा संस्थान है, 4 एकड़ का कैंपस है, और जब हमने पानी की आवश्यकताओं को हमसे और अधिक से अधिक हमको होने लग गई और जब हमारे जो बोरवेल्स थे वो सूखने लग गए, तब हमें लगा कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करानी चाहिए। और इसके लिए फिर हमने इंटरनेट पर सर्च करी, कुछ लोकल संपर्क किए, तब हमें इसके बारे में जानकारी हुई और हमने फिर इसे अपनाया। तो ये सिस्टम आपने अपने इंस्टीट्यूट में कब लगवाया? ये लगभग 3 वर्ष पहले हमने इसको लगवाया था और अब हमारी ये सिस्टम बड़ा सक्सेसफुली रन कर रहा है हमारे कॉलेज में। इसके क्या क्या लाभ हैं, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? इसका लाभ तो आप हमारे कैंपस को देख करके खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। 47 डिग्री के टेम्परेचर में भी इतनी ग्रीनरी मेंटेन करने का जो हम साहस कर पाते हैं वो इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की देन है कि हमें वाटर हमेशा पानी गर्मी में भी अवेलेबल है और इसीलिए जो इतनी ग्रीनरी हरा भरा जो कैंपस आप देख रहे हैं, पूरे कैंपस में आपको हर जगह पर जो हरियाली नज़र आ रही है, ये उसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही परिणाम है। क्योंकि हमें पानी की कभी कमी महसूस नहीं हुई। हमारे यहाँ पर जो विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए कम जो लगता है वो, और उसके अलावा जो ग्रीनरी या जो हॉस्पिटल हमारे यहाँ चल रहा है उसके लिए जो हमें पानी की आवश्यकता होती है, वो सभी पूरी पानी जो है हमारा अपने सेल्फ सफिशिएंट बोरवेल से ही हम पूरा कर पाते हैं। जैन साहब, आपका ये जो सिस्टम आपने लगवाया तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं आता है कहीं? अगर आप खर्च और लाभ दोनों को देखें तो मुझे तो लाभ ही लाभ ज़्यादा नज़र आ रहा है। खर्च एक बार ज़रूर ऐसा लगता है कि जिस समय हम वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट करते हैं तब उस समय ज़रूर खर्चा लगता है, लेकिन अगर हम आगे के वर्षों में उसको देखें तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है और कुल मिलाकर के फ़ायदा अधिक है और खर्चा कम। जैन साहब, आपका काम तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन हम चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि जितने भी बिल्डिंग्स, खास करके ऐसे संस्थान जहाँ पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है या ऐसे जो कमर्शियल लेवल के संस्थान है, वहाँ पर तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी ही कर देना चाहिए। और अगर स्व प्रेरणा से कोई करना चाहे तो वो तो और बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए गुड थिंग, आई फील। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ये तो बात हुई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक की। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। हम ज़मीन की सूनिकों को, यानी कि धरती की सूनिकों को फिर से पानी से हरा भरा कर सकते हैं इसी तकनीक के ज़रिए। बस ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रेन वाटर जो होता है ये एकदम बहुत प्यूरीफाइड होता है। शुरू के 10 मिनट जब बारिश शुरू होती है तो उसमें जो आसमान में जो धूल मिट्टी है, गंदगी है, उसको अगर हम निकाल देते हैं, जो हम उसको नहीं लेते हैं, उसके बाद ये पानी बिल्कुल शुद्ध होता है और ये शुद्ध पानी इकट्ठा होकर हम सीधे बोर में उतार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा बोर का जो प्रॉब्लम है वाटर लेवल का, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। और ये चीज़ मैं अपने ट्यूबवेल के हिसाब से नहीं, बल्कि ये मैसेज अगर आप दूरदर्शन पर दे रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ ये सबके लिए होना चाहिए, कुछ इस तरह की पब्लिसिटी भी आना चाहिए। अब जैसे कोलार रोड पे सर्वधर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आए दिन आती है कि भाई यहाँ पानी नहीं है। उसका कारण यह है कि लोगों ने ट्यूबवेल लगा के पानी तो सब इस्तेमाल कर लिया है, अब कोई रिचार्जिंग के लिए उतना नहीं कर रहा। अब जैसे हमने किया तो हमको जो है साल भर हमको बहुत दिक्कत नहीं होती। 21 फैमिली, 21 फ्लैट हैं इसमें, एक कॉम्प्लेक्स में, और 21 फ्लैट पे एक ही ट्यूबवेल काम कर रहा है। तो अब आप देखिए कि इससे कितनी बड़ी हमको मतलब फ़ायदा हो रहा है। और यही चीज़ यहाँ जितने भी लोग हैं जिनके सक्सेसफुल ट्यूबवेल हैं वो सब करेंगे तो पानी जो है ऑटोमेटिकली सबका वाटर लेवल मेंटेन होगा। और वो मेरे ख्याल से पानी की जो प्रॉब्लम जिसके लिए हम शासन से रोज़ डिमांड करते हैं और जो इस स्थिति में नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल, सक्षम नहीं है, वो डेफिनेटली जो है लोग अपने आप ही इस चीज़ को अपने हिसाब से हल कर लेंगे, ऐसा मेरा मतलब मानना है। और इसमें क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रेन वाटर से ज़्यादा प्यूरीफाइड कोई वाटर नहीं होता है। दूसरे बारिश का पानी हम जब इसमें सारा उतार देते हैं तो वाटर लेवल ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो हमने जाना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हमारे भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, यानी जो बीत गई वो बात गई। हमें इस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए और अपने निजी जीवन में पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि ये पानी हमारे ही तो काम आना है। जय स्वच्छ परिवेश। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013।